सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट के नेचर क्या होते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है एंड उन्हीं का डेवलपमेंट करना, उन्हीं की ग्रोथ के लिए काम करना, उन्हीं की स्किल्स को डेवलप करना, वही हमारा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप पहली बार स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है एंड आपकी ग्रोथ के ऊपर काम किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी चीज़ के ऊपर काम करती है कि कैसे उनके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ हो सके, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके, जिससे वो नई नई चीज़ें सीख सकें और फ्यूचर में आने वाली जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट कर सकें एंड जो है ओवरऑल उनकी ग्रोथ हो सके। वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कहलाता है, उनकी ग्रोथ को करना। सो अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेचर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेचर बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला नेचर है वो होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। मतलब ये एक सिस्टम के थ्रू लोगों के अंदर लोगों का डेवलपमेंट करती है, लोगों की स्किल्स को डेवलप करती है। दैट्स वाई ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। एंड इसका जो सेकंड नेचर है वो ये होता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, लोगों का डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा। दैट्स वाई ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसके तीसरे नेचर की तरफ। तो इसका जो तीसरा नेचर है वो होता है कि ये परसुएसिव है। परसुएसिव का मतलब होता है कि ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब ये एक ठोस स्टडी है जिसके थ्रू लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे नेचर की तरफ। वो होता है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मतलब ये सभी के ऊपर एक अलग डिसिप्लिन के थ्रू काम करती है। अब बात करते हैं इसके पांचवें नेचर की तरफ। तो इसका जो पांचवा नेचर है वो होता है कि एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं। सो ये थे एचआर डेवलपमेंट के नेचर। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स भी बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। इसकी जो पहली इंपॉर्टेंस है वो होती है कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट इसलिए होगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें समझ रहे हैं, नई नई स्किल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई उनकी डेवलपमेंट होगी। एंड इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंस है वो होता है कि एम्प्लॉयज़ में उनका करियर डेवलप होगा। एम्प्लॉयज़ का करियर इसलिए डेवलप होगा क्योंकि वो नई नई स्किल्स को सीख रहे हैं, तो आगे और जाकर उनका करियर जो है आगे बढ़ेगा, जिससे वो कहीं और भी जॉब कर सकते हैं, अपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। एंड इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स काम करेंगे। क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कर दिया तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है स्किल्ड वर्कर्स ही होंगे। अब बात करते हैं इसके चौथे इंपॉर्टेंस की तरफ। तो इसका जो चौथा इंपॉर्टेंस है वो होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ कर ली है, उनको नई नई स्किल्स के बारे में सिखा दिया, जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो और ज़्यादा जल्दी अचीव हो। अब इसका जो पाँचवा इंपॉर्टेंस है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इफेक्टिव वर्क होता है, क्योंकि आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ग्रोथ कर दी है। एम्प्लॉयज़ की अगर ग्रोथ होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, नई नई स्किल्स सीखेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव काम करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे इसके मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।